उनके साथ बात करने में, उनके साथ अलग अलग लीला करने में। कल हमने किनकी कथा सुनी थी? श्री रूप गोस्वामी जी की। बोलो श्रीला रूप गोस्वामी की। आज हम कथा सुनेंगे श्री सनातन गोस्वामी जी की। जब तक इन गोस्वामियों की चरित्र को नहीं सुनेंगे और इन्होंने क्या शिक्षा दी, महाप्रभु ने इनके माध्यम से हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं जगत के जीवों को, तब तक हम राधा कृष्ण की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर बढ़ना चाहते हैं तो ये सब श्रवण कीर्तन करना होगा। श्री सनातन गोस्वामी जी कौन है? श्री रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई हैं। ये तीन भाई थे, कल हमने सुना ना। श्री सनातन गोस्वामी जी, फिर श्री रूप गोस्वामी जी और तीसरे श्री अनुपम। पहले इनके नाम कुछ और थे और जब ये फिर बंगाल में रहने लगे, बंगाल में एक गांव है श्री रामकेली ग्राम। क्या नाम है? रामकेली गांव। पहले ये किसी गांव में रहते थे जहां इनका जन्म हुआ और फिर काम करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए रामकेली गांव में आए, बंगाल में आए। और वहां का राजा कौन था? राजा हुसैन शाह बादशाह, मुसलमान। तो उसने इनके नाम परिवर्तन कर दिए थे। रूप जी का नाम रख दिया दबीर खास, सनातन जी का नाम रख दिया साकर मलिक। ठीक है। फिर जब ये महाप्रभु से मिले, महाप्रभु ने इनको फिर दीक्षित नाम दिया था रूप सनातन। पहले इनका कुछ और नाम था। मुसलमान राजा से जब मिले उन्होंने दबीर खास साकर मलिक दिया। फिर महाप्रभु से जब पहली बार भेंट हुई तब महाप्रभु ने इनको दीक्षित नाम दिया, जैसे गुरुजी हमें दीक्षा के समय नाम देते हैं कि तुम किनके दास हो। श्री सनातन गोस्वामी जी वृंदावन धाम में रहते थे। श्री वृंदावन धाम में अभी भी आप जाएं तो जब परिक्रमा लगाते हैं वृंदावन की, एक मंदिर आता है थोड़ा ऊंचा, टीला के ऊपर है, श्री राधा मदन मोहन। बोलो श्री राधा मदन मोहन लाल की। उन्हीं के निकट इनकी भजन कुटीर है ऊपर, श्री सनातन गोस्वामी जी की। श्री सनातन गोस्वामी जी दिन रात भगवान का नाम संकीर्तन करते। कौन से वाला? हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि महाप्रभु ने इनको भी यही आदेश दिया था। क्या? 4 जो कल सुने थे कि भगवान के नाम का प्रचार करो, भगवान के नाम का प्रचार करो। जो लुप्त तीर्थ है, अर्थात वृंदावन में जो सारे स्थान छुप गए हैं, क्योंकि भगवान ने लीला कब करी थी? 5000 वर्ष पहले। और ये सब कब आए? 500 साल पहले। तो 4500 ईयर्स जो बीच में है, उस समय वृंदावन छुप गया था। तो उसको दोबारा से प्रकाशित करना है। इन्हीं की कृपा से आज वृंदावन में हम सब मंदिरों में जा पाते हैं। अगर ये गोस्वामी नहीं आते तो वृंदावन को हम लोग नहीं जान सकते थे। ये इतना बड़ा इनका रोल है हमारे जीवन में। और तीसरा बोला, ग्रंथों को लिखो, जो भक्ति वाले ग्रंथ हैं उनको तुम लिखो, ताकि जो आगे वैष्णव आएंगे उनको पढ़कर भक्ति के बारे में जान पाएंगे। और चौथा बताया, पहला बताया भगवान के नाम का प्रचार करो, लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, भक्ति ग्रंथों को लिखो। चौथा, जो भगवान के विग्रह हैं जो छुप गए हैं उनको प्रकाशित करो, उनकी सेवा को प्रकाशित करो। श्री रूप गोस्वामी जी ने किसकी सेवा प्रकाशित करी थी? कल सुना था। कौन से विग्रह? श्री राधा गोविंद जी। बोलो श्री राधा गोविंद लाल की। उसी तरह से सनातन गोस्वामी जी के ठाकुर जी का नाम है श्री राधा मदन मोहन। क्या नाम है? मदन मोहन। उनको ये भगवान का विग्रह कैसे मिला वो कथा सुनते हैं, ध्यान से सुनिए। श्री सनातन गोस्वामी जी का एक नियम था। कल हमने सुना था कि ये भक्त लोग एक स्थान पे नहीं रहते थे। ब्रजमंडल कितना बड़ा है? गोवर्धन, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, काम्यवन, कुमुदवन, मधुवन, ऐसे कितने सारे वन आते हैं ब्रजमंडल में। तो कभी कहीं रहते, कभी कहीं रहते। केवल वृंदावन में नहीं रहते। वृंदावन तो बहुत बड़ा है, तो कभी इस पेड़ के नीचे तो कभी दूसरे पेड़ के नीचे। क्यों? पहला तो हमने सुना था कि कोई आसक्ति ना हो जाए किसी स्थान से, ये तो बाहरी बात है। दूसरा क्या है
हर वृक्ष के नीचे जहां जहां वो विश्राम करते हैं, वहां पर राधा कृष्ण की अलग अलग लीला उनको हृदय में स्फुरित होती है। उन लीलाओं को दर्शन करते हैं अपने हृदय में। तो सनातन गोस्वामी जी का नियम था, क्या करते थे, रहते थे वृंदावन में और डेली गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते थे 21 किलोमीटर की। फिर उसके बाद जाते थे मथुरा में भिक्षा करने और फिर वापस लौट कर आते थे वृंदावन। देखो कितना चलना होता होगा। पहले वृंदावन से गोवर्धन की परिक्रमा करी, फिर मथुरा में भिक्षा करी और फिर इधर आ गए। सभी लोग उनको बड़े बाबा कह के पुकारते थे। उनका सभी ब्रजवासियों के साथ बहुत अच्छा संबंध था। सबसे बड़े प्रेम से पूछते थे, तुम्हारी गाय कैसी है, तुम्हारी लाली कैसी है, तुम्हारा लाला कैसा है, तुम्हारे पति कैसे हैं बाबा। तो इनको सब बड़े बाबा कह के पुकारते। सनातन गोस्वामी जी एक समय जब परिक्रमा कर कर इधर मथुरा में जब आए तो एक दृश्य देखा कि एक श्याम सलोना बालक सुंदर सा कुछ अपने सखाओं के साथ खेल कूद कर रहा है। इनका मन उसकी ओर बड़ा आकर्षित हुआ। इनको साधारण बालक वो लगा नहीं। जब ये उसके निकट गए, वो थोड़ा दूर भागता 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 एक मंदिर में जाकर खड़ा हो गया। अर्थात वो कौन थे, स्वयं कृष्ण। तो सनातन जी तो इस लीला को देख के आश्चर्यचकित हो गए। अगले दिन फिर आए तो उन्होंने देखा कि वो बालक क्या करता है, एक चौबायन है उस विग्रह की सेवा करती है और वो बालक क्या करता है, चौबायन का अपना पुत्र है और वो बालक को खिचड़ी खिला रही है। लेकिन खिचड़ी बनाते हुए क्या कर रही है, इधर बालकों को भूख लग रही है, मैया मैया हमें खिचड़ी दो, और इधर चौबायन बिना नहाए, स्नान नहीं किया और दातुन कर रही है, जो नीम का दातुन होता है, और उसी लकड़ी से क्या कर रही है, खिचड़ी को घोट रही है, घुमा रही है। तो सनातन गोस्वामी जी तो समझ नहीं पाए ये क्या चल रहा है। और अगले दिन बाबा ने उस मैया को समझाया कि तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, स्वयं कृष्ण भगवान आपकी सेवा को ग्रहण करते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सेवाओं में ध्यान देना चाहिए। स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके ठाकुर जी के लिए भोग बनाना चाहिए। ठीक है बाबा, ऐसा ही करेंगे। अब अगले दिन आए, सनातन गोस्वामी जी परिक्रमा करते करते क्या देखा, इधर चौबायन अब स्नान करती है, बड़ा समय लग गया, और इधर बालक बार बार रो रहे हैं, मैया आज देरी क्यों, हमें खिचड़ी क्यों नहीं दी, बहुत भूख लगती है। तो जोर जोर से रोते हैं। तो सनातन जी समझ गए मुझसे तो भूल हो गई, मेरे कारण प्रभु की सेवा में विलंब हो गया, ये तो ठीक नहीं है। तो चौबायन को कहा, तुम जैसे करती थी वैसे करते रहो, मेरी बात नहीं सुनना। ठीक है बाबा, जैसे आप कहोगे, क्योंकि उनको बड़ा बाबा, उनके सारे लोग बात मानते। अब इधर जो ये बालक है, इसका नाम क्या है, मदन गोपाल। ठाकुर जी का नाम ही क्या है, मदन गोपाल। तो ये जो मदन गोपाल है, इसने चौबायन को कहा, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, मैं इस बाबा के साथ अब इसके साथ चला जाऊंगा। सनातन गोस्वामी को कहा, बाबा मैं अब आपके साथ रहूंगा। इधर सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मेरे पास कोई स्थान नहीं है रहने का, मैं तो अलग अलग जगह भटकता हूं, आप कैसे मेरे साथ रहेंगे। वो हम नहीं जानते, हमें आपके साथ रहना है। ठीक है आ जाओ। सनातन गोस्वामी जी ले आए मदन गोपाल जी को, एक पेड़ की कोठर में रख दिया, और इधर सनातन गोस्वामी जी का नियम चल रहा है, क्या, डेली बिना नागा किए गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, मथुरा में आते हैं, भिक्षा करते हैं, और बाद में वृंदावन में आकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और भोग भी कैसे लगा रहे हैं, वो आटा होता है ना, उसकी बाटी बनाकर उसको आग में जला के और ठाकुर जी के आगे रख देते हैं। तो एक दिन मदन गोपाल जी बोले कि सनातन जी, बाबा एक बात बोलो। हाँ बोलो। आप जो ये मुझे बाटी देते हो ना रूखी सूखी, इसमें नमक भी नहीं होता, थोड़ा नमक की व्यवस्था कर दो। क्या कह रहे हैं, थोड़ी नमक की व्यवस्था कर दो। भगवान अपने भक्त से कैसे देखो बोल रहे हैं। लेकिन सनातन जी का उत्तर सुन के तो बड़ी हैरानी होगी। सनातन जी क्या बोले,
कह रहे आज नमक मांगते हो, कल कहोगे खीर का भोग लगाओ, परसों कहोगे मालपुआ लाओ। मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर भगवान हमारे से कुछ कहें स्वप्न में आके, हमारा सौभाग्य हो और कहें कि कल मेरे को ये भोग लगाना, ठंडी ठंडी सेवइयों की खीर है, ठंडी ठंडी सेवइयों वाली खीर मेरे को भोग लगाना, कल तुम भूल गई थी बनाना, आज मेरी इच्छा हो रही है कल मेरे को अच्छे से भोग लगाना, तो क्या करोगे? बिना समय नष्ट किए बनाएंगे ना। ये तो सौभाग्य मिला है मेरे को, भगवान ने स्वयं सेवा को ग्रहण करने के लिए मुझे चूज किया है। तो ये सनातन गोस्वामी जी क्या फिर मतलब हमारे से छोटे हो गए? उन्होंने भगवान को ये जो बात बोल दी कि आज नमक मांगते हो, कल खीर मांगोगे, परसों कुछ और मांगोगे, मेरे पास ये तो समय नहीं है कि केवल मैं यही करता रहूं। तो गुरु जी यहाँ पे सूक्ष्म बात बतलाते हैं। यही गौड़ीय वैष्णवों के विचार हैं। क्या? जैसे भगवान अपने भक्त की परीक्षा करते हैं, उसी तरह भक्त भी भगवान की परीक्षा करते हैं कि वो चेक करते हैं कि प्रभु मेरे को किसी भी स्थिति में छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। सनातन जी के हृदय में क्या भावना है कि मैं इनको नमक भी नहीं दे पा रहा हूं, क्या इस स्थिति को देखकर प्रभु मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे? प्रभु उनको कभी भी छोड़कर नहीं गए। अच्छा, मैं अपने लिए नमक की व्यवस्था कर लूं? हाँ, आप अपने आप कर लो जो करना है, मुझे इसमें मत डालो। क्यों? यहां पे भी एक विचार है। महाप्रभु ने जो उनको आदेश दिए थे, वो अपने आप को उसमें बिजी रखना चाहते हैं। कलयुग में विग्रह सेवा नहीं है। ये जितने भी रूप गोस्वामी जी के विग्रह हुए, सनातन जी के हुए, गोपाल भट्ट जी के हुए, इन्होंने स्वयं उनकी सेवा नहीं करी। इन्होंने ब्राह्मणों को नियुक्त किया था, इन्होंने अलग अलग भक्तों को नियुक्त किया था, क्योंकि कलयुग में विग्रह सेवा तो है ही नहीं। और ना हम महाप्रभु ने आदेश दिया। महाप्रभु तो कह रहे नाम का प्रचार करना है, लुप्त तीर्थों का उद्धार करना है, विग्रह का प्रकाश करना था, वो हो गया। और चौथा भक्ति शास्त्र को लिखना है, मैं तो उसमें बिजी हूं। अर्थात गुरु जी ने जो मेरे को सेवा दी है वही मेरे लिए सबसे अच्छी है, और उस सेवा को करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे, ना कि भगवान जो कह रहे हैं उसको करने से। समझ आया दोनों में अंतर? इधर भगवान कह रहे हैं कि मेरे को नमक दो, उधर महाप्रभु मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने कुछ कह रखा है। किसकी बात मानेंगे? जो संप्रदाय से दीक्षित नहीं होगा ना, शुद्ध वैष्णवों से कथा नहीं सुनी होगी, वो भगवान की बात मानेगा। लेकिन जो शुद्ध वैष्णवों से कथा सुनता होगा, उसके हृदय में बात आ जाएगी कि गुरुजी ने तो ऐसा नहीं कहा था, गुरुजी ने जो कहा था मैं उसी को करूंगा। उसको करने से क्या होता है? भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुरुजी भगवान क्या है? गुरुजी के हृदय में रहते हैं। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। इस प्रकार ये वैष्णवों के विचार हैं, महाप्रभु के विचार हैं। और उधर क्या हुआ? एक बहुत बड़ा सेठ, कृष्णदास कपूर नाम का सेठ, नमक के ठेले लेके जा रहा था नाव से, और उसकी नाव उस मदन मोहन टीला के नीचे रुक गई। बहुत बल लगाया, वो नाव हिलती नहीं। तब किसी से पता चला कि यहाँ कोई बहुत बड़े बाबा रहते हैं, उनसे जाकर मदद मांगो। कौन? श्री सनातन गोस्वामी जी। वे बाबा के शरणागत हो गया सनातन गोस्वामी जी को, और अपनी प्रॉब्लम उनको बताई। तब सनातन गोस्वामी जी ने उनकी मदद करी। जब इस दृश्य को देखा, सनातन गोस्वामी ने क्या मदद करी? कहा यहीं पर मदन गोपाल जी रहते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए। तब मदन गोपाल जी की कृपा से वो नाव उनकी हिली, क्योंकि वो उसको बेचने के लिए जा रहे थे। बहुत बड़ा कारोबार था, बिजनेस में लॉस हो जाता। अब जब उनकी नाव हिल गई तो उन्होंने क्या करा? बहुत बड़ा नमक का ढेला सनातन गोस्वामी जी को दे दिया। देखो भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। नमक की व्यवस्था स्वयं कर ली। और इतना ही नहीं, वो कृष्णदास कपूर नाम का जो व्यक्ति था, उसको जितना भी मुनाफा हुआ था, उसने सारा का सारा पैसे से क्या किया? श्री मदन मोहन जी के लिए बहुत बड़ा
मंदिर बनवा दिया, जिस मंदिर का दर्शन अभी हम वृंदावन में करते हैं। इस प्रकार भगवान ऐसे अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, शुद्ध भक्तों के साथ लीला करते हैं, उनसे बोलते हैं। भगवान स्वयं दिखलाते हैं कि मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं केवल मूर्ति नहीं हूं। और जो ये सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी जैसे भक्त हैं, इनके माध्यम से ही सेवा को लेता हूं। मेरे जैसा जीव अगर सेवा करना चाहेगा, भगवान की नहीं ले पाएंगे। क्यों? अभी मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं। इसलिए मैं किसकी सेवा करूंगा? गुरु जी की, वैष्णवों की। गुरु जी ने जो बतलाया उस मार्ग पे जब चलूंगा, तब भगवान मेरी सेवा को ले लेंगे। क्योंकि वो क्या देखेंगे, ये मेरे शुद्ध भक्त के कहे अनुसार चल रहा है, इसलिए मैं इसकी बात को मान लूंगा। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी की सेवा को प्रकाशित किया। और आज भी वो मदन मोहन जी का दर्शन होता है। जो मदन मोहन जी का विग्रह था, जब औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया था, वो मदन मोहन जी के विग्रह कहाँ चले गए थे? जयपुर। और जयपुर से फिर कहाँ चले गए थे? वहीं पास में एक जगह करौली। वहां करौली में वो श्री राधा मदन मोहन जी का विग्रह का दर्शन अभी भी है। और वृंदावन में भी अभी भी दर्शन होता है। इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी जी दिन रात भजन करते, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते, और बड़े वृद्ध हो गए, लेकिन गोवर्धन जी की परिक्रमा छोड़ी नहीं, अपना नियम छोड़ा नहीं। देखो, वैष्णव जो होते हैं ना, ये जो षड गोस्वामी जी की कथा सुन रहे हैं, इसमें क्या शिक्षा है? ये एक भक्त को अपनी भक्ति में नियम लेने चाहिए। कैसा नियम? कि मैं 16 माला तो करूंगा ही करूंगा, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। मैं भगवान के सामने बैठकर उनकी प्रसन्नता के लिए इतने कीर्तन गाऊंगा ही गाऊंगा। मैं गुरु जी की प्रसन्नता के लिए भागवत कथा को डेली पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। मैं भगवत गीता के ग्रंथ को पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तो ये अलग अलग भक्त क्या करते हैं? नियम लेते हैं। हम क्या है? अभी माया में फंसे हुए हैं। और देखो, ऐसे हलचल नहीं करना। इधर आ जाओ बच्चे, इधर साइड में। आप थोड़ा पीछे बैठो, दोनों जाओ, उन माता जी के पीछे जाके बैठो। बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे हर रोज, बार बार उठते हो, पानी पीते हो, ठीक है ना? थोड़ा सा अभी पीछे चले जाओ, और चले जाओ, अभी चले जाओ आराम से। हाँ, हरे कृष्णा। श्री सनातन गोस्वामी जैसे जो भक्त हैं, वो अपनी कथाओं के माध्यम से समझाते हैं कि एक भक्त को अपने जीवन में नियम लेने होते हैं। क्योंकि हम हैं माया में फंसे हुए अभी। और अगर मैं ये सोचूं कि आज 2 माला होगी, ठीक है, कल 4 होगी, ठीक है, परसों नहीं भी हुई, तो इसमें क्या हो गया? तो ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब तक मैं अपने आप को नियम में नहीं बांधूंगा कि ये तो मेरे को करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, तब तक उस भक्ति राज्य में आनंद कैसे आएगा? तो श्री सनातन गोस्वामी जी का नियम था, गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा ही करूंगा, चाहे पैरों में छाले पड़ जाएं, चाहे मेरे को शरीर में दर्द हो, और वृद्ध अवस्था हो गई तब भी कर रहे हैं। कितना टाइम लग गया उनको, तब भी करते हैं। लेकिन भगवान तो भक्त वत्सल है ना, उनसे देखा नहीं गया। तो एक दिन परिक्रमा करते करते उनके सामने आ गए वही मदन मोहन जी। कहा, सनातन, अब तुम वृद्ध हो गए हो, तुम तो शुद्ध भक्त हो मेरे, तुम्हें इतना सारा भक्ति नहीं करनी, तुम तो नाम करोगे एक जगह बैठकर, तब भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो आप ऐसा मत करा करो। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो करूंगा, मेरा नियम है ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। तब भगवान ने देखो क्या किया उनके लिए। एक पत्थर की शिला ली और उस पर अपने चरण चिन्ह को छोड़ दिया। केवल अपने ही नहीं, गाय का, बछड़े का, और अपनी वंशी और लकुटी जिससे गाय चलाते हैं। कहा, तुम इसकी 4 बार परिक्रमा कर लेना, तुम्हारा गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सनातन गोस्वामी जी तब भी परिक्रमा नहीं छोड़े। नियम है तो नियम लेकर सेवा करनी चाहिए।
गुरुजी बोलते हैं हमें सेवक बनना है, वॉलेंटियर नहीं। वॉलेंटियर कैसा होता है, उसके हृदय की भावना क्या होती है, आज मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं आज मठ में नहीं जाऊंगा। मठ में रखा ही क्या है, खाली सा स्थान है। अरे भाई यहाँ शालिग्राम जी हैं, साक्षात भगवान विराजते हैं, गोवर्धन जी हैं। अगर मैं इस भावना को रखकर नहीं आऊंगा तो कभी भी भक्ति में तो आगे नहीं बढ़ सकता मैं। कम से कम ये भावना तो होनी चाहिए, यहाँ साक्षात भगवान विराजते हैं, ये भगवान का स्थान है, गुरु स्थान है। गुरु स्थान के प्रति अगर ममता नहीं है तो कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो श्री सनातन गोस्वामी जी तब भी नियम पूर्वक क्या करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन उस शीला का दर्शन आज भी आप जाओ, वृंदावन में एक मंदिर है राधा दामोदर जी, वहां पर उस शिला का दर्शन कराते हैं और भक्त लोग उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन ये नियम हमारे लिए नहीं है कि हम 4 बारी उसकी परिक्रमा कर लेंगे तो गोवर्धन जी की परिक्रमा करना नहीं पड़ेगी। गोवर्धन जी की परिक्रमा करनी चाहिए। और विशेषकर ये पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है, भक्त लोग बार बार इसमें गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाते हैं, गोवर्धन धर्म बंदे। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी अपनी अलग अलग लीलाओं से शिक्षाएं दे रहे हैं कि ये भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या क्या करना चाहिए। और जब सनातन गोस्वामी जी शरीर छोड़ दिए ना और इस धाम से अपने भगवान के धाम में चले गए, उस दिन पूर्णिमा थी और उस पूर्णिमा का नाम ही क्या पड़ गया, मुंडिया पूर्णिमा। क्यों? सनातन गोस्वामी जी के जाने के बाद, क्योंकि उनको सब क्या कहते हैं, बड़े बाबा, सब अपने पिता समान मानते थे। तो घर का अगर कोई पिता चला जाए तो बच्चे क्या करते हैं, अपना सिर का मुंडन करवा लेते हैं। तो पूरे ब्रज में केवल पुरुष वर्ग नहीं, स्त्रियों ने भी मुंडन करा लिया था और उस दिन गोवर्धन जी की परिक्रमा करी थी सबने मिलकर। इसलिए आज भी जाओ मुंडिया पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन क्या होता है, गुरु पूर्णिमा बोलते हैं जिसको, 29 जुलाई को जाके देखना एक बारी। उस दिन आपको गोवर्धन परिक्रमा में चलना नहीं पड़ेगा, लोग अपने आप ले चलेंगे, बस आपको जाके खड़े हो जाना है उस भीड़ में खड़े हो जाना है, सम्मिलित हो जाना है, बस ऐसे रहना है, वो आप अपने आप ही आपकी परिक्रमा हो जाएगी। ये वाली तो बेस्ट है ना, कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ा बोलो श्री गोवर्धन महाराज की। सनातन गोस्वामी जी को बड़ा प्रेम करते सारे ब्रजवासी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबके हृदय में भक्ति दी। इतना ही नहीं, एक समय सनातन गोस्वामी जी जब मदन मोहन टीला पर अपना भजन कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक ब्राह्मण उनके पास आया और ब्राह्मण ने कहा, बाबा मेरे को शिवजी ने बताया कि आप मुझ पर कृपा करेंगे तो मेरी बेटी का विवाह जल्दी हो जाएगा। वो ब्राह्मण थोड़ा सा गरीब था और बहुत दूर से आया था, दक्षिण भारत से। और सनातन गोस्वामी वो शिवजी का भक्त था, तो शिवजी ने उस पर कृपा करके उसको आदेश दिया था, तुम वृंदावन में जाओ, वहां पर एक सनातन गोस्वामी नाम के बाबा रहते हैं, वो तुम्हारे को धन दौलत दे देंगे। बाबा ने कहा, हमारे पास तो कुछ नहीं है भैया, हैं? लगता है कोई गलती लग गई है। नहीं नहीं, शिवजी जी ने कहा। थोड़ी देर बाद बाबा को स्मरण, सनातन गोस्वामी जी को स्मरण आया, हाँ, उस दिन मैं परिक्रमा कर रहा था जब, तो मेरे को चिंतामणि का दर्शन हुआ था। एक मणि का नाम है चिंतामणि, आप उससे जो भी मांगो, या पारस मणि, अलग अलग नाम आते हैं, कि उस मणि को, लोहे को स्पर्श कर दो तो क्या बन जाता है, सोना। ऐसी मणियां थी हमारे भारतवर्ष में। आज के समय में ये सब लुप्त हो गए। स्पर्श मणि नाम, क्या नाम है मणि का, स्पर्श मणि। उसको, लोहे को या कोई और वस्तु को छू दो तो वो क्या बन जाता है, सोना। अब सनातन गोस्वामी जी ने जैसे देख लिया, तो सनातन गोस्वामी जी के हृदय की भावना समझिए क्या होगी उस समय। उन्होंने उस मणि को उठाया नहीं और क्या बोले, हाय हाय, ये मणि कहाँ, किस अपवित्र वस्तु का दर्शन कर लिया आज मैंने, आज मुझे यमुना जी में दोबारा स्नान करना पड़ेगा। ये कैसी भावना है। मेरे को तो सड़क पे चलता हुआ 10 रुपए का नोट भी आकर्षित कर लेता है।
10 रुपए का नोट भी मेरा मन को लोभ हो जाता है कि ये किसका है किसका नहीं, उठा तो लूं। और इधर स्पर्श मणि है। सनातन गोस्वामी जी का लेवल क्या होगा, ये समझने का प्रयास कीजिए। कितना उच्च कोटि का लेवल है। भगवान के नाम को छोड़कर इससे बड़ा धन वो कुछ नहीं जानते। और वो क्या कह रहे हैं, कह रहे मैंने इस जगत की इतनी अपवित्र वस्तु का आज मैंने दर्शन कर लिया, मेरे को यमुना जी में कपड़े समेत स्नान करना पड़ेगा। तो उसको बताया, हाँ मैंने एक मणि देखी थी वहीं कूड़ेदान के पास पड़ी है, उसको ले लेना। वो बड़ा खुश हुआ, मैं कूड़े में ढूंढ रहा है। जैसे वो बच्चे होते हैं ना, जब हम कहीं कूड़ा फेंकने जाएं, कूड़े का ढेर जहाँ होता है, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो उस कूड़े में भी कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, जो हमारे लिए क्या है, कूड़ा। उसकी तरफ हम देखते भी नहीं। ऐसी सनातन गोस्वामी जी के लिए वो क्या है, कूड़ा। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति उसी में क्या करता है, खुशी ढूंढता है, सुख ढूंढता है। हमारी अवस्था कैसी है और सनातन जी की कैसी है। जैसे संसार का उदाहरण, जो हम कूड़ा फेंकते हैं उसमें हम कुछ ढूंढते हैं, उसको देखते भी नहीं, और उसमें क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता हमें। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, उस कूड़े में भी कुछ लोहा या प्लास्टिक ढूंढते रहते हैं कि इसको बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे। क्या हमें कुछ होता है, बल्कि दया ही आती है, क्या कर रहा है, पागल हो गया है। उसी तरह से सनातन गोस्वामी जी जैसे भक्त हम जैसे लोगों को जब देखते हैं कि इन कूड़े में ही हम अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हैं अलग अलग, तो उनको दया आती है, फिर वो कृपा करते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी ने जब बोला, वो ब्राह्मण गया भागा और उसको वो मणि मिल गई। बाबा को प्रणाम किया और अपने घर को और लौटा। जैसी घर की ओर जा रहा है, रास्ते में उसकी बुद्धि ठनकी। कह रहे बाबा ने जिस मणि को फेंक रखा था उसको कुछ भी नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब इससे भी ऊपर उनके पास कुछ है, मैं वो लूंगा उनसे। देखो लोभ कहीं खत्म नहीं होता। स्पर्श मणि प्राप्त करके भी वो संतुष्ट नहीं है। इसलिए बोलते हैं संतोष धन अगर किसी के पास आ जाए ना, सबसे बड़ा धन होता है। राजा भी प्रसन्न नहीं है राजा धन प्राप्त करके, बड़े सारे हाथी घोड़े प्राप्त करके भी खुश नहीं होता। लेकिन जिसके हृदय में संतोष धन आ जाए, ये सबसे बड़ा धनी कहते हैं उसको। तो वापिस आया, बाबा आपके पास और कुछ भी आपने छुपा के रखा है? हमने तो कुछ नहीं छुपा रखा। नहीं आप कृपा कीजिए। अच्छा तुम वो धन चाहते हो, ठीक है, जाओ यमुना में स्नान करके आओ, पहले ये मणि को यमुना में फेंक दो, बड़ी दूर फेंकना, और अच्छे से स्नान कर कर मेरे पास आना। स्नान करके आए यमुना जी में पवित्र होकर, और क्या दिया फिर सनातन गोस्वामी जी ने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिनत्व नाम नामिने। ये नाम क्या है, चिंतामणि के समान, उस मणि से भी ऊपर। इससे जो भी मांगोगे सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन गुरुजी बताते हैं बेटा संसार की वस्तु मत मांगना। गोवर्धन जी की परिक्रमा करते समय जैसे छोटे छोटे बच्चे जब पीछे पड़ जाते हैं, 1 रुपया दे 1 रुपया दे, और हम उनको कहते हैं नहीं भाग जाए यहाँ से, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ते, तो क्या करते हैं, ले मर। उसी तरह से गोवर्धन जी हमें चेक करते हैं, ये मेरे से क्या मांगेगा। हम मांगते हैं घर, गाड़ी, बंगला, पुत्र पुत्री, इस संसार की वस्तु। तो गोवर्धन जी भी क्या करते हैं, अपना पल्ला झाड़ देते हैं, जा मर, मेरा दिमाग मत खराब कर, जल्दी से यहां से जा। लेकिन जब गोवर्धन जी देखते हैं कि ये तो भक्त है भगवान का, ये तो कुछ भी नहीं मांगता, केवल भगवान की सेवा ही मांगता है, तो दोनों हाथ से गोवर्धन जी आशीर्वाद करते हैं, जाओ तुम्हें सेवा मिले। उसी तरह से नाम है, इससे कुछ भी मांग लो, कुछ सब कुछ मिल जाएगा। एक बार कीजिए तो सही, इससे ऊपर कोई वस्तु नहीं है। सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी बतला रहे हैं अपने आचरण से, दिन रात हरि नाम करते हैं 22.5 घंटा, केवल 1.5 घंटा अपने शरीर को देते हैं, वो भी देते हैं कभी नहीं, कभी चना कभी वो भी मना। खाने पीने में कोई ध्यान नहीं है कि आज ये वाली दाल बनी है या वो, ये सब नहीं है उनके जीवन में। उनका जीवन क्या है, केवल नाम संकीर्तन करना, राधा कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करना,
उनको जोर जोर से पुकारना, आप आइए मुझे दर्शन दीजिए, इस भावना से वे भजन करते हैं, या किसी को दिखाने के लिए नहीं करते। श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी इस बात को बोलते थे कि रूप और सनातन जी जो घर बार छोड़कर आए वृंदावन में, वो रोटी के लिए नहीं आए थे कि घर में रोटियां नहीं मिलती हैं, वहां जाएंगे, वहां तो बस किनारे पे बैठना है, बहुत सारे लोग परिक्रमा लगाते हैं। रोटी बिजनेस के लिए नहीं आए थे वो कि रोटी मिल जाएगी आसानी से, इसलिए मठ मंदिर में भक्त नहीं जाएगा। उनका उद्देश्य कुछ और ही है। क्या? महाप्रभु की सेवा के लिए। कौन है सनातन जी? छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। कल सुना था प्रधानमंत्री थे पूरे राज्य के, बंगाल के। और रूप गोस्वामी जी क्या हैं? अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री। सारा पैसा उनके हाथ में था, जो चाहे खरीद सकते थे पूरा संसार। लेकिन इनको समझ आ गई थी महाप्रभु की कृपा से कि ये सारी वस्तुएं क्या है? मल के समान। जैसे एक व्यक्ति मल को त्यागता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता, इन्होंने इन सारी वस्तुओं को ऐसा त्यागा, उसको मुड़ के नहीं देखा। कल हमने सुना था जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लग गए, तो जगन्नाथपुरी से कहां जाएंगे? अभी वृंदावन जाना चाहते हैं। तो वृंदावन डायरेक्ट नहीं गए, पहले कहां गए हैं? बंगाल में रामकेली गांव में। ये रूट ही अलग है, बहुत लंबा रूट है। जगन्नाथपुरी से वृंदावन आना है तो बहुत एक अलग से रूट है। तब महाप्रभु ने कहा मैं क्यों गया वहां? किसी को समझ नहीं आ रहा है। महाप्रभु के साथ बहुत सारे भक्त साथ साथ चल रहे हैं, संकीर्तन करते हैं, लेकिन मन में डाउट है ये इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं। और उधर जब रूप और सनातन जी को पता चला कि महाप्रभु यहां आ गए, इनका तो दर्शन के लिए हम तरस रहे थे, हैं? तो क्या करा? राजा हुसैन शाह बादशाह को थोड़ा थोड़ा समझा दिया कि ये बहुत बड़े संत हैं, क्योंकि वो डर गया था कि ये इतने सारे हिंदू आ गए, कहीं हमारे ऊपर आक्रमण तो नहीं कर देंगे। लेकिन रूप जी बड़े बुद्धिमान, रूप गोस्वामी जी ने उसको समझा दिया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये महाप्रभु हैं, ये संत हैं बहुत बड़े। तो वो कह रहे ठीक है। और रात को अपनी वेशभूषा बदलकर छुप के, किसी को पता ना चले, महाप्रभु के पास गए। डायरेक्ट नहीं गए, महाप्रभु के जो भक्त थे उनके पास गए और उनसे आज्ञा ली, आप कृपा करके महाप्रभु तक ले जाओ। इसलिए भगवान तक कैसे पहुंचा जाएगा? भक्त के माध्यम से। डायरेक्ट भगवान तक पहुंचा नहीं जा सकता। और जब फिर पहुंचे तो क्या करा? रोने लग गए जोर से, प्रणाम करते हैं दंडवत, फिर उठते हैं, फिर रोते हैं। उनको समझ कुछ नहीं आ रहा कि आज जिन महाप्रभु के बारे में सुना था उनका दर्शन मिल रहा है साक्षात। महाप्रभु ने भी कह दिया कि तुम जो हो मेरे पहले से ही भक्त हो, इस जीवन के भक्त नहीं, जन्मों जन्मों के भक्त हो। क्यों? कल हमने सुना था जो महाप्रभु की लीला में जितने भी भक्त हैं वो कृष्ण की लीला में भी हैं। और कृष्ण की लीला में जो श्री रूप मंजरी हैं, सखी हैं, एक राधा रानी की एक सखी का नाम क्या है? श्री रूप मंजरी। वही किस रूप में आई है? श्री रूप गोस्वामी। श्री सनातन गोस्वामी जी कौन है? राधा जी की श्री लवंग मंजरी। क्या नाम है? श्री लवंग मंजरी। तो महाप्रभु ने उनको गले से लगा लिया, जोर जोर से रोने लगे। और दोनों ने कहा कि हम तो पहले ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन इतनी बड़ी भूल कर दी कि हम मुसलमानों के यहाँ पर क्या करते हैं? नौकर बन के काम करते हैं उनका। हम तो मलेच्छ जाति के हो गए, मलेच्छ कुल के हो गए, मलेच्छ काम करते हैं। नीच जाति, नीच कर्म, नीच सब कुछ हमारा। तो अपने आप की दीनता दिखा रहे हैं। वहां पर ये वाला अहंकार नहीं है, हम तो ब्राह्मण परिवार से हैं। ये अहंकार होता है ना, ये अहंकार हो जाता है। लेकिन वहां पे क्या बात बोली? इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार से होकर भी अपनी भूल को स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल होगी कि भगवान की कृपा से ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, जो सारे क्या है? चारों आश्रम के, चारों वर्ण के क्या है? सबसे श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन हमने क्या कर लिया? नीच लोगों का संग करके अपने आप को नीच योनि में गिर दिया। तो महाप्रभु आप कृपा करेंगे तो हम उससे बाहर आ सकते हैं। वहां पर कोई अभिमान नहीं है,
भगवान के सामने, गुरु जी के सामने कोई अहंकार लेके नहीं जाना। वहां पे अहंकार नहीं चलता है कि मेरे पास इतना धन है तो गुरु जी मेरी तरफ ही देखें, मैं बड़ा बलशाली हूँ, बहुत सारी सेवा कर लेता हूँ, मेरे में बुद्धि है तो गुरु जी मेरी प्रशंसा करें या मुझे ही सम्मान दें। ये सब नहीं चलता वहां तो बस भक्ति ही चलती है। कितना, किसके हृदय में कितना भक्ति का धन है वो भगवान और गुरु जी देखते हैं और उस प्रकार उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो, घर जाओ, बड़ी जल्दी ही कृष्ण क्या करेंगे, तुम्हारे सारे बंधनों को छुड़वा देंगे। इधर रूप सनातन जी आए, रूप जी ने तो छुट्टी ले ली अपने काम से, कहती अब और काम नहीं करेंगे। लेकिन सनातन जी, दोनों भाई एक साथ नहीं ले सकते थे क्योंकि राजा पकड़ लेगा कि गड़बड़ है कोई, क्योंकि राजा के बहुत प्रिय थे। सनातन जी अभी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं और रूप जी, इनके पास इतना पैसा, इतनी पैसा कि बताया 10,000 सोने की मुद्रा। कितनी? 10,000 सोने की मुद्रा। जब रूप जी अपना घर बार छोड़ के जा रहे हैं तो सनातन जी की सेवा के लिए किसी व्यक्ति के पास रख गए और फिर रूप जी कहां गए? अपने पुराने गांव में। जो बचा हुआ धन था उसको आधा तो अपने परिवार वालों को दे दिया कि आप एंजॉय करो, और आधा जो बचा उसके भी 2 भाग कर दिए। एक तो दिया ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, और एक भाग जो बच गया कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी विश्वास वाले व्यक्ति के पास रखवा दिया। और सोचो 10,000 सोने की मुद्राएं तो वहां छोड़कर आए सनातन जी के लिए, उसको कितनी सारी होंगी वहां पे, वर्णन है मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। इतने धनी थे, लेकिन वो धन भगवान की भक्ति के आगे कुछ नहीं है। लोष्टवत, मिट्टी का ढेला और सोना सामने रखा हो तो भक्त उसको एक ही दृष्टि से देखता है, उसके लिए वो सोना कुछ नहीं है, क्योंकि उससे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो भक्ति के धन, जो नाम ज्यादा करेगा, नाम में जो ज्यादा धनी होगा, भगवान उस पर कृपा करते हैं। तो ऐसे ही सनातन गोस्वामी जी की लीला इतनी सारी है कि इच्छा होती है कि यही लीला बोले और सुने, लेकिन समय की पाबंदी भी है। तो कल देखेंगे कि कल अगर थोड़ा समय होगा तो रूप सनातन जी की इससे आगे क्या हुआ वो थोड़ा सा सुनेंगे। बोलो श्री रूप गोस्वामी जी की, श्री सनातन गोस्वामी पाद की। ममता माता आ जाओ, हमारी ममता माता अभी कीर्तन करेगी, आप सब इस कीर्तन को पीछे पीछे दोहराएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मन रोना देना सखी मोरा, श्याम बिना मन रोना देना। मन रोना देना सखी मेरा, श्याम बिना मन रोना देना। सोने
आइए श्री जगन्नाथ जी के प्रसंग पर आते हैं। हरे कृष्ण। कल हम लोगों ने श्रवण किया। एक बारी ममता माता जी के लिए तालियां तो बजाओ। वो कहेंगी कल वाली माता के लिए तो बजवाई, आज नहीं बजाई। मजाक कर रहा। माता ने बड़ा सुंदर कीर्तन किया ना, मन रो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना घन श्याम बिना। इस कीर्तन से ही संबंधित कथा को अभी सुनेंगे। कल हम 2 दिन से जगन्नाथ जी के विषय में सुन रहे हैं। पहले दिन हमने जगन्नाथ जी का विग्रह क्यों ऐसा हुआ, इंद्रद्युम्न महाराज जी की कथा को सुना था, लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या है, भगवान इसी रूप में क्यों आए, उसको कल हमने एक रहस्य को तो सुना, दूसरा रहस्य अभी रह रहा है, लेकिन आज उसको नहीं सुनेंगे। तो जो कल पहले रहस्य सुना था उसमें क्या सुना था, मुख्य बात यही सुनी थी, थोड़ी आवाज, मुख्य बात यही सुनी थी कि जब कृष्ण ब्रज धाम को छोड़ के चले जाते हैं 10-11 वर्ष के बाद, मथुरा में रहते हैं, और फिर उसके बाद वहां से भी जाकर कहां चले जाते हैं, श्री द्वारिका धाम में। द्वारिकाधीश कृष्ण कहलाते हैं। तो इधर क्या हो जाता है, द्वारिका में नारद जी आते हैं, और नारद जी बहुत जगह भ्रमण करके आते हैं, क्योंकि नारद जी क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। ऐसे घूमते घूमते अलग अलग भक्तों के पास जाते हैं, वो कहता है वो श्रेष्ठ है, वो कहता है वो, करते करते कहाँ आए, भगवान की रानियों के पास। और जब रानियों के पास आए तो रानियों ने भी कह दिया हम भी श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि रात भर जो कृष्ण हैं, जो द्वारिकाधीश हैं, वो क्या करते हैं, हमारे साथ सोते तो हैं, लेकिन नाम किसका पुकारते हैं, रोते रोते, हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, अपने सखाओं का नाम लेते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया का नाम लेते हैं, और इतना ही नहीं, गंगा, गाय और बछड़ों का नाम लेते हैं। तो इसका मतलब उनका प्रेम ज्यादा है, लेकिन हम ये जान नहीं पा रही उनका प्रेम ऐसा क्या था कि जो कृष्ण उनका ही नाम लेते हैं और हमारा नाम नहीं लेते, और हम इतना कुछ करते हैं उनके लिए।
तो इस बात को बताने के लिए रुक्मिणी जी वहां आई। रुक्मिणी जी कौन है? बलराम जी की माता। और रुक्मिणी जी भी जब कृष्ण ने लीलाएं करी थी जितने भी समय ब्रज धाम में, तो वो भी वही थी। तो वो सारी बात जानती हैं, सारी भावनाएं जानती है, कृष्ण ने क्या क्या किया था, कौन कौन सी लीला करी थी। तब एक एक करके सारी लीला बताने लगी कि कैसे कृष्ण का जन्म हुआ, फिर कैसे कृष्ण बड़े हुए, कैसे नटखट नटखट लीलाएं करी। उन लीलाओं के माध्यम से गोपियों, जो बड़ी बड़ी गोपियां हैं, यशोदा के आयु के समान उनके हृदय की चोरी करी। अपने सखाओं के साथ कैसे उनका झूठा खाते, उनको झूठा खिला देते, और कैसे अपनी गोपियों के साथ रास लीला इत्यादि करी, उनको कैसे प्रसन्न किया। गोपियां कैसे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करती थी। मुख्य बात ये रोहिणी जी ने ये बतलाई कि जो ब्रजवासी हैं उनके हृदय में एक बात बड़ी श्रेष्ठ रहती है हृदय में, कि मेरे को जो भी कुछ काम करना है वो कृष्ण के सुख के लिए करना है, अपने सुख के लिए नहीं। उसमें अपना सुख नहीं छुपा हुआ। अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। वहां कोई हेतु नहीं है, वहां कोई बॉन्ड नहीं है। कृष्ण हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम हमें ये देना। भगवान के साथ हम क्या करते हैं? यही तो होता है, प्रभु मैं इतना कुछ करूंगा आपके लिए, इतना करूंगा, आप इतना तो मेरे लिए कर देना प्लीज। ये सब नहीं, संसार की वस्तुओं के लिए नहीं। केवल और केवल ब्रजवासियों का सेंटर पॉइंट क्या है? कृष्ण, कि हम जो भी करेंगे कृष्ण के सुख के लिए करेंगे। और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये सारे ब्रजवासियों में भी गोपियां, और उनमें भी राधा रानी। अहेतु की अप्रतिहता, इनके प्रेम में कोई बाधा नहीं आती। अप्रतिहता मतलब कितनी भी बाधाएं आ जाए, इनका प्रेम कभी भी टूटेगा नहीं। उस बात को अभी हम श्रवण करेंगे। तो इस बात को रोहिणी जी ने सुनाया था। और जब कृष्ण, सुभद्रा जी और बलराम जी बाहर से सुन रहे थे अपनी कथाओं को, तो उनमें अष्ट सात्विक विकार आ गए, सहन कर नहीं पाए। कृष्ण की आंखें बड़ी हो गई, मुंह बड़ा हो गया। जैसे कोई आश्चर्यचकित बात सुन लो तो ऐसे करते ना, ऐसे हो जाता है मुंह। उसी तरह से भगवान का हो गया, बलदेव जी का हो गया, सुभद्रा जी का हो गया। हाथ अंदर चले गए, पैर तो है ही नहीं, पैर भी पूरे अंदर चले गए। तो तब ये स्वरूप वहां प्रकाशित हुआ। तब नारद जी ने ये वरदान मांगा कि आप प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। ये जो प्रेममय कलेवर है, ये कौन सा स्वरूप है कृष्ण का? प्रेममय कलेवर है तो द्वारिकाधीश कृष्ण, लेकिन जब अपनी कथा सुन रहे हैं ब्रज की, तो ये वाला रूप हो गया प्रेम के कारण। तो इसलिए प्रेममय कलेवर को आप सबको दर्शन कराइएगा। ये सौभाग्य तो सबको मिलना चाहिए। तब भगवान ने कहा तथास्तु, कि ऐसा ही होगा। जगन्नाथपुरी धाम में मैं इसी स्वरूप में सबको दर्शन दूंगा सब समय। अभी भी जगन्नाथपुरी में जाएं, हमारे पे तो कितनी विशेष कृपा है गुरु जी की कृपा से। 2010 से श्री स्वयं भगवान जगन्नाथपुरी से श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी यहाँ पधारे हुए हैं। यहाँ पे साक्षात उनकी सेवा है, रथ यात्रा होती है। कितनी कथाओं में गुरु जी उनकी कथा बताते हैं। ये हमारे ऊपर विशेष कृपा है। जो लोग, आप में से जगन्नाथपुरी कौन कौन गया हुआ है? बहुत कम लोग गए। आप एक बार जाइए जरूर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर दर्शन है और इतना सुंदर वातावरण। आप कहेंगे बहुत अच्छा लगा मेरे हृदय को। कभी चलिए जगन्नाथपुरी। तो अब इधर क्या, आज की कथा में आते हैं हम। तो ये ब्रजवासियों का प्रेम है क्या, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं भागवत जी के माध्यम से। भागवत जी में ही कथा आती है दशम स्कंद में। इधर कृष्ण 10 वर्ष या 11 वर्ष के हो गए हैं और कंस ने अक्रूर को भेज दिया, जाओ उन दोनों को लेकर आओ, कृष्ण और बलराम को। अक्रूर जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन अभी कंस के अनुगत्य में काम करते हैं। कंस की बात को मानकर ब्रज में आ गए मथुरा से। उससे पहले कभी ब्रज में आए नहीं थे। ब्रज में आते ही जब उन्होंने ये संदेश दिया कृष्ण और बलराम को कि तुम्हारे
माता पिता अर्थात देवकी और वसुदेव जी, कंस उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तुम उनकी रक्षा के लिए आ जाओ। कृष्ण क्या बोले, मेरे तो बाबा कौन है, नंद बाबा। मेरी मैया का नाम क्या है, यशोदा मैया। हाँ, देवकी और वसुदेव जी इनके बड़े खास मित्र हैं, इसलिए मैं उनकी रक्षा के लिए जाऊंगा। इधर अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम जैसे ही जाना चाहते हैं तो बाबा ने कहा मैं भी जाऊंगा, सखाओं ने कहा मैं भी जाऊंगा, लेकिन जो गोपियां हैं उनको तो ये सहन ही नहीं हो रहा कि कृष्ण अब हमें छोड़ के चले जाएंगे। रथ के आगे लेट गई और रथ को आगे बढ़ने नहीं देती हैं। क्यों? कृष्ण हमारे प्राण हैं। किसी के प्राण शरीर से निकल जाए तो शरीर क्या हो जाता है, मृत्यु वाला शरीर, इसकी मृत्यु होगी जो बोलते हैं हम। हमारे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर अगर हमारे आंखों से ओझल हो जाएंगे तो हम जीवन धारण कैसे करेंगी। लेकिन कृष्ण क्या बोले, आज जाऊंगा, कल मामा को मार के परसों लौटकर आ जाऊंगा, 2 दिन में आ जाऊंगा। बहुत सांत्वना देने के बाद बड़ी मुश्किल से अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को ब्रज से बाहर लेकर आए। इधर कंस का वध हो गया और बाबा को कन्हैया ने बोला आप लौट जाओ और सखाओं को भी ले जाओ, मैं अगले दिन आऊंगा। लेकिन वो अगला दिन कभी आया ही नहीं। इधर ब्रजवासियों का विरह बढ़ता जा रहा है, विरह मतलब दुख। और इधर कृष्ण बाहर से देखने में लग रहा है कि अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं मथुरा में अपने मथुरा वासियों के साथ, लेकिन हृदय क्या है, अपने भवन के ऊपर चढ़कर किस ओर देखते हैं, वृंदावन की ओर। मन चल वृंदावन की ओर। क्यों? क्योंकि कृष्ण के प्राण भी क्या है, ब्रजवासी। ब्रजवासियों के प्राण है कृष्ण, कृष्ण के प्राण है ब्रजवासी। मन नहीं लग रहा है मथुरा में, लेकिन जाते क्यों नहीं फिर? कह रहे जरासंध नाम का असुर बार बार आक्रमण करता है, कहां पर, मथुरा में आके। और अगर उसको जरा सी भी भनक लग गई कि जो ये ब्रज में रहने वाले लोग हैं इनका भी संबंध कृष्ण से है, तो वो उनको मार देगा। तो इसलिए वृंदावन जाते नहीं कि मेरे अपनों के ऊपर कोई विपत्ति आए उसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इधर अंदर ही अंदर विरह बढ़ता जा रहा है कृष्ण का, समझ नहीं आ रहा किससे बात करें। उधर ब्रजवासियों का विरह बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनके विरह में और कृष्ण के विरह में अंतर है। उधर ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं, कृष्ण के बारे में बातचीत करते हैं, भाई कृष्ण यहाँ कुछ ये लीला करता था, वहां ये, तो उनका विरह थोड़ा शांत हो जाता था। लेकिन कृष्ण किससे बात करें? क्या मथुरा वासी से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन कोई भी उनकी भावनाओं को समझेगा नहीं। ये ब्रज की रीति अलग ही है। ब्रज की भावना हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती। जिस पर राधा कृष्ण भगवान गुरु जी की कृपा हो जाए तब समझ आएगी ब्रजवासियों की भावना। तो कृष्ण ढूंढ रहे हैं किससे बात करूं मैं अपने हृदय की। तब उनको एक व्यक्ति दिखा, उद्धव जी। क्या नाम है? बोलो श्री उद्धव देव की। ये उद्धव जी कौन है? ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। भागवत जी में इनके बारे में बताया, उद्धव जी साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। बृहस्पति जी कौन है? देवताओं के गुरु। और उन गुरुओं की क्लास में जो टॉप मोस्ट मॉनिटर अर्थात सबसे ऊंचा व्यक्ति है वो कौन है? उद्धव जी। बृहस्पति जी कहते हैं उद्धव तुमसे ज्यादा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है, मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स। तब उद्धव जी के लिए आगे बताया, कृष्ण से दहित सखा। कृष्ण के क्या है? मंत्री भी हैं। कृष्ण को कोई भी काम करना होता है ना राज्य का, तो किससे प्रेरणा लेते हैं, किससे पूछते हैं? उद्धव से। डायरेक्ट नहीं करते कुछ, क्योंकि वो सबसे अच्छा सुझाव देते हैं। और कृष्ण से दहित सखा, कृष्ण के बहुत बड़े प्रिय मित्र हैं। कैसे? कृष्ण इस बात को कहते हैं उद्धव को, हे उद्धव, मुझे अपनी मेरी पत्नी लक्ष्मी,
मुझे मेरा भाई बलराम संकर्षण, मुझे मेरा पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हुए थे? नाभि कमल से। मुझे अपनी आत्मा मतलब मैं स्वयं प्रिय नहीं है जितने की उद्धव तुम हो। ये उद्धव जी की स्थिति है। तो भगवान ने कहा ये उद्धव मेरे ऐश्वर्य को जानता है। उद्धव जी जब बचपन में अपने घर में रहते ना, तो जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, इधर उधर ध्यान होता है, कोई कथा तो नहीं सुन रहा इनमें से भी। उद्धव जी का स्वभाव ऐसा नहीं था। वे बचपन से ही कृष्ण के विग्रह की सेवा करते थे। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना, हम कहते हैं इन पर भगवान की विशेष कृपा, ये बचपन से ही ऐसा करते हैं, पुराने संस्कार ऐसे होते हैं। तो उद्धव जी तो पहले से ही भगवान के भक्त हैं और भगवान के विग्रह की गुड्डा गुड्डी की सेवा करते, भगवान को भोग लगाना, भगवान को भोग लगा हुआ ही खाते। और जब बड़े हो गए तो दिखने में उद्धव जी कैसे दिखते हैं? भगवान की तरह ही। भगवान जैसे ही उनके शरीर का रंग है। और कौन से कपड़े पहनते हैं, वस्त्र डालते हैं? जो भगवान के उतरे हुए वस्त्र होते हैं, भगवान का प्रसादी वस्त्र। और गले में क्या डालते हैं? भगवान की प्रसादी माला। ये जो माला है पहले हम किसको देते हैं? गुरु जी को, भगवान को। उनको छूकर फिर भक्तों को पहनाई जाती है कि उनका ये प्रसाद है। डायरेक्ट लेंगे तो क्या होगा? ये संसार की वस्तु है। और यही फूल अगर भगवान के चरणों में चढ़ा दो और गुरु जी को स्पर्श कर दो तो क्या बन जाता है? प्रसाद, उनकी कृपा। तो क्या कह रहे हैं उद्धव जी? कह रहे मैं भगवान के प्रसाद से बना हुआ हूं। ये फूल माला पहनता हूं, किसकी? कृष्ण की। मेरे वस्त्र भी कृष्ण के हैं। तो मेरे को ये माया कभी भी अटैक नहीं कर सकती, आक्रमण नहीं कर सकती। कृष्ण के प्रसाद में इतनी शक्ति है। इसलिए कहते हैं भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाना चाहिए। जो भी कुछ खा रहे हैं भगवान को भोग लगाए बिना, वो सब माया के अंतर्गत आता है और हम माया में फिर और फंसेंगे। संसार में आसक्ति ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए बोला जाता है कि गुरु वैष्णवों के प्रसाद को ही ग्रहण करो, खाली खाने पीने का नहीं। तो इस प्रकार से उद्धव जी कह रहे हैं मुझे माया आकर्षित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने एक कवच पहन रखा है। किसका? कृष्ण रूपी, कृष्ण के प्रसाद का। कृष्ण के ही प्रसादी वस्त्र पहनता हूँ, कृष्ण का ही प्रसादी माला पहनता हूँ, कृष्ण के इस बारे में ही सोचता हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं। तो ये उद्धव जी की क्या है स्थिति? कृष्ण ने कहा उद्धव तुम मेरे ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों को जानते हो। अब देखो एक बात ध्यान से सुनना मेरी। मैं बहुत समय से ब्रज से बाहर रह रहा हूं और मेरे जो ब्रजवासी हैं वो मेरे विरह में दिन रात रोते रहते हैं। तुम उनको जाके सांत्वना देना। सांत्वना मतलब उनको रिलैक्स करना, उनके मन को शांत करना। ठीक है प्रभु? कहां कहां जाना है? नंद बाबा यशोदा मैया के पास जाना, मेरे सखाओं के पास जाना, और अंत में कहां जाना? मेरी सखियों गोपियों के पास जाना। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, गोपियों के पास जब जाओगे तो अपने मन से कोई शब्द नहीं कहना, एक भी। मैं तुम्हें एक संदेश दे रहा हूं, इसको एज इट इज बस रिपीट कर देना यथारूप। अगर तुम अपने मन से कुछ कहोगे तो जैसे जब एक तवा बहुत गर्म होता है और उसमें पानी का छींटा मारो तो वो तवा और गर्म हो जाता है, तो उसी तरह से उनका विरह और बढ़ जाएगा। तुम उस फिर विरह को शांत नहीं कर पाओगे कभी भी। तुम क्या, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं जो संदेश दे रहा हूं मेरी गोपियों को यही बताना, नंद बाबा यशोदा मैया और सखाओं को अपने मन से समझा देना। इधर उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं इतने दिन आपसे दूर रहूंगा, कैसे होगा? मैं तो कभी रहा नहीं आपसे। उद्धव तुम जानते नहीं हो, आज एक रहस्य की बात बतला देता हूं। मैं वृंदावन को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं हूं। मेरा ये नियम है, मेरा स्वभाव है। वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम ना गच्छति। जो तुम मेरे को यहाँ पे देख रहे हो मथुरा में, ये तो मैं अंश रूप में हूं। पूर्ण रूप में कहाँ रहता हूं? ब्रज में। अच्छा, जब उद्धव जी ब्रज में एंटर किए, सोने के रथ पे चल के गए थे, एंटर करते ही उनको एक लीला का दर्शन हुआ कि कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, गैयाओं को चरा रहे हैं, बछड़ों को चरा रहे हैं, गोपियां उनका गुणगान कर रही है। तब उद्धव जी को समझ आ गया कि कृष्ण पूर्ण रूप में कहाँ रहते हैं? वृंदावन में। कृपा होगी आज उद्धव जी के ऊपर।
इससे पहले उनको ये पता ही नहीं था। अब उद्धव जी ने किसी को पकड़ा, अरे भाई इधर आओ, नंद बाबा का घर कहाँ है? क्योंकि कभी आए नहीं पहले, पता ही नहीं। मेरे को किसी के घर जाना हो और पता ना हो तो किसी आसपास के व्यक्ति से पूछते हैं ना, जी ये इस नाम के व्यक्ति कहाँ रहते हैं? तो ब्रजवासी ने बता दिया, ये नाली देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। ये नाली चलते चलते जहां खत्म हो जाएगी वहां नंद बाबा का घर आ जाएगा। अर्थात वो नाली क्या है? वो एक साधारण नाली नहीं है, वो बाबा के आंसुओं से बनी हुई नाली है। इतना रोते हैं कि एक नाली ही बन गई। अरे ऐसा भी कुछ होता है क्या? या गप छोड़े जा रहे हो? भागवत जी खोल के देखो, वहां लिखा है। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में लिखा, जब रथ यात्रा के आगे नाचते, जगन्नाथ जी के आगे, रथ के आगे नाचते, नृत्य करते, होली में पिचकारी खेलते ना, बड़ी बड़ी पिचकारी आती है, उनमें से कितना पानी निकलता है, या ट्यूबवेल वाला समझ लो। तो महाप्रभु के नेत्रों से जगन्नाथ जी को देखकर ऐसे आंखों से पानी की धारा, पिचकारी निकलती है, कोई उसको रो नहीं पाता। और जितने भी उनके लोग आसपास होते हैं वो उसमें स्नान कर लेते हैं, इतना पानी निकलता है आंखों से। अरे नहीं नहीं, हम आपकी बात पे कैसे विश्वास करें, ये कैसी बातें हैं? तब गुरुजी उदाहरण देते हैं हमारा। गुरुजी अपने गुरुजी का उदाहरण देते हैं कि जब गुरुजी अपने गुरुजी की सेवा करते थे, 100 वर्ष की आयु में भगवान का नित्य प्रति हरिनाम करते हैं। 100 वर्ष में कमर झुक गई है, लेकिन हरिनाम छोड़ते नहीं, दिन रात करते हैं। और दिन रात उनके आंखों से क्या बहते हैं? अश्रु। नैपकिन लेके पहुंचा, फिर पहुंचा, अब रुक जाएंगे, ऐसे गुरुजी बताए 5-7 बाल्टी भर गई नैपकिन की, लेकिन वो अश्रु रुकते नहीं। ये अश्रु कौन से हैं? ये कृष्ण के विरह के अश्रु हैं। ये साधारण नहीं है जैसे हमारे साधारण जगत में आते हैं। इतना रूप गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में इतना तक बता दिया कि किसी के अगर ठंडे अश्रु आ रहे हैं तो वो क्या है, और गर्म अश्रु आ रहे हैं तो उसका अर्थ कुछ और है। इतनी सूक्ष्मता है बातों में। इधर जब बाबा के पास पहुंचे और बाबा को पता चला उद्धव आए हैं, उनका स्वागत किया, उनको बिठाया, लेकिन उद्धव जी क्या देख रहे हैं? घर में तो सारा कुछ रूखा सूखा सा पड़ा है, सारी जगह मिट्टी मिट्टी है, कोई सफाई नहीं हो रखी। बाबा का भी जो कपड़े हैं बड़े मैले कुचैले हैं, बाबा का चेहरा भी उतरा हुआ है। और उधर यशोदा मैया एक कोने में बैठी हुई उदास सा मुंह लेके बैठी हैं। यशोदा जी की ऐसी अवस्था है कि उनके आंसू ही क्या है, सूख गए हैं, अब आंसू भी नहीं आते हैं। क्यों? कृष्ण के विरह में। इधर बाबा ने कहा तुम ठीक तो हो, और उधर एक ब्राह्मण को बोला जो ब्रज की सीमा के बाहर रहता था। क्योंकि ब्रज में क्या हुआ, ब्रज में जब से कृष्ण गए हैं कोई चूल्हा नहीं जला, उसके बाद जाले लग गए, मकड़ियां लग गई, ब्रजवासी कुछ खाते नहीं है, गायों ने दूध देना बंद कर दिया, बछड़े दुबले से हो गए, पशु पक्षी चहचाते नहीं, वृक्ष सारे सूख गए, लता पता सारी सूख गई है, सखा सारे उदास रहते, अब खेलते नहीं। उधर गोपियों की भी अवस्था बड़ी ही दयनीय है। उद्धव जी ने कहा बाबा मैं आपको, मतलब हृदय में उनके है कि मैं बाबा को सांत्वना कैसे दूं। तो बाबा के हृदय में क्या चल रहा है कि उद्धव से पूछो मेरा पुत्र कृष्ण कैसा है, लेकिन बोल नहीं पा रहे। पहले क्या बोले, वसुदेव जी कैसे हैं, देवकी जी कैसी हैं, ऐसे घूम फिरा के तब जब कृष्ण पे पूछना चाहते हैं तो कृष्ण बोल नहीं पा रहे, कृष्ण कैसा है बोल नहीं पा रहे, घबराहट हो रही है हृदय में, और विरह के कारण नाम उच्चारण नहीं हो रहा है। और जैसे तैसे उन्होंने करके फिर कृष्ण के विषय में पूछ ही लिया। उद्धव जी ने बताया कृष्ण बहुत जल्दी, मैं उनका संदेश लेकर आया हूं, वो बहुत जल्दी अभी ब्रज में वापिस आ जाएंगे, उन्होंने मेरे को इसलिए ही भेजा है। अच्छा बाबा आप बड़े उदास से लग रहे हो, आप थोड़ा ना खुली हवा में बाहर जाया करो, ये घर में बैठे बैठे
एक स्थान पे रहने से उदासी आ जाती है। बाबा ने कहा, अरे भैया, मैं अगर बाहर जाता हूं ना तो हर जगह कृष्ण का स्मरण होता है मेरे को। इस वृक्ष के नीचे कृष्ण ये लीला करते थे, उधर सखाओं के साथ ऐसे लड़ाई करते थे, इधर बलदेव के साथ ऐसे खाते पीते थे, तो मेरे से वो सहन नहीं हो पाता, इसलिए मैं घर छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। अच्छा, ऐसी अवस्था है। इधर उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा कैसे शांत बना दूं, इधर बाबा रोए जा रहे हैं लगातार। उद्धव जी अगर कहें कि मत रो तो ये भी अच्छा नहीं है, भगवान के लिए रो रहे हैं। हम सब तो ये चाहते हैं कि भगवान के लिए आंसू आए। उद्धव जी ऐसा भी नहीं कह सकते कि बाबा आप रो मत, ये भी गलत हो जाएगा। और उद्धव जी ये भी नहीं कह सकते। उद्धव जी ने फिर कहा कि आपको पता है कृष्ण तो सर्वत्र है, वो तो भगवान है। तब बाबा क्रोधित हो गए। उद्धव, मुझे लगता था तुम तो बुद्धिमान हो, लेकिन तुम तो मूर्ख निकले। कैसी बातें करते हो? क्या भगवान कभी किसी के घर में चोरी करते हैं? क्या भगवान कभी झूठ बोलते हैं? क्या भगवान ऐसे हैं कि उनसे कोई वस्तु उठेगी नहीं? कृष्ण से तो नहीं होता था ऐसा। मैं उसको बोलता मेरी पादुका ले आओ, एक पादुका उठाता दूसरी गिर जाती, दूसरी को उठाता पहली गिर जाती है। और क्या करता है? झूठ बोलता है हर बारी, सबके घरों में जाकर चोरी करता है माखन की। तो भगवान ऐसा होता है? उद्धव जी को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं। उद्धव जी को समझ में ही नहीं आ रहा। किसको? अभी समझा था। उद्धव जी कौन है? सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। उनको लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तब वहां उद्धव जी हार गए। उद्धव जी ने कहा, लास्ट में बस यही बोल दिया, बातें बहुत सारी, समय नहीं है, इतना कह दिया कि बहुत जल्दी कृष्ण अब लौट कर आएंगे, आप चिंता मत करो, बस इतना ही बोला। और समझ में ही नहीं आ रहा, सिर खुजला रहे हैं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। यशोदा जी तो बात ही नहीं कर रही हैं, क्योंकि यशोदा जी का जो प्रेम है नंद बाबा से भी ऊंचा है। गुरु जी बताते हैं ये कैसे ऊंचा है कि यशोदा जी के हृदय की भावना कैसी है। एक दिन अपना सारे वस्त्रों का झोला लेकर कहां चल पड़ी। सखियां और बाबा पूछते, कहां जाती हो? कह रही, मैं जा रही हूं मथुरा में, जहां मेरा कन्हैया रहता है। मैं जाकर देवकी से कहूंगी, देवकी मुझे नौकरानी के रूप में रख लो, मैं यहाँ झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और बीच बीच में जब कन्हैया वहां आएंगे, मेरे को उसका दर्शन हो जाएगा। इस भावना को लेकर यशोदा जी बैठी हुई हैं। बाबा कह रहे हैं, क्या कन्हैया हमारी यशोदा को याद करता है? क्या कन्हैया मुझे याद करता है? क्या सखाओं सखियों को याद करता है? तो उद्धव जी कह रहे हैं, बहुत जल्दी ही वे लौटेंगे। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। इधर जब नंद बाबा के घर से निकले अगले दिन, तो एक दृश्य देखा। कदम्ब का वन है, करोड़ों करोड़ों गोपियां वहां पर बैठी हुई हैं, और उनकी अवस्था कैसी है? रोई जा रही हैं और रोही जा रही हैं। सारे वस्त्र उनके भीग गए हैं, मैले वस्त्र है, मुंह सूख गया है, और उनके अश्रु धारा रुकती ही नहीं है। दूर से देख रहे हैं उद्धव जी ये सारा, और सखियां आपस में क्या बात कर रही है? तुम्हें पता है कल एक सोने का रथ आया था? अच्छा, उसमें कौन आया? अरे कोई मथुरा वाला आया है। अच्छा, किस लिए आया है? अरे लगता है मथुरा वालों ने इसलिए भेजा है कि चेक करके आओ ये ब्रजवासी जिंदा है भी या नहीं। अगर ये मर गए हैं तो इनका पिंडदान कौन करेगा? हम ही कर देंगे। सखियां आपस में ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। उद्धव जी को तो समझ ही नहीं आ रहा ये कैसी बातें कर रही हैं, क्या बोलूं मैं इनको। तब वो सारी सखियां उद्धव जी के पास आई और उद्धव जी को कहा, आप उद्धव है ना? हाँ। आप किस लिए आए हैं ब्रज में? आप हमारे से मिलने आए हैं। हमारे से मिलकर आपको क्या मिलेगा? हम तो कृष्ण तो हमें भूल गए हैं, लेकिन हम कृष्ण को नहीं भूली। भूलना चाहती हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। कह रही उद्धव जी, दो तरह के प्रेम होते हैं, एक होता है स्वार्थ और एक होता है निस्वार्थ। जहां पर जैसे उदाहरण दे रही हैं
कि अगर कोई पेड़ सूख जाए तो उस पर कोई पक्षी जाएगा नहीं, फल ही नहीं है। अगर किसी राज्य का राजा कंगाल हो जाए तो प्रजा उसको छोड़ देगी। तो वहां पे संबंध क्या है? जब तक पैसे हैं तो राजा के साथ संबंध है। किसी वृक्ष में फल लगा हुआ है तो तभी पक्षी वहां आएगा। किसी पुष्प में बड़ी सुगंधी है, रस है, तो भ्रमरा वहां जाएगा, अगर नहीं है तो वो उसको नहीं जाएगा। लेकिन हमारा प्रेम ऐसा नहीं था, वहां कोई स्वार्थ नहीं छुपा था। हम केवल कृष्ण के सुख के लिए उनसे प्रेम करती थी कि कृष्ण को इस क्रिया से सुख मिलता है, इसलिए हम उनके साथ रहती थी। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं था। अब हमें नहीं पता कि मथुरा में कोई उनको सुखी कर पा भी रहा है या नहीं, ये हमारे को दुख सताता है हृदय में। क्या वो हमें याद करते हैं? क्या वो हमारा नाम लेते हैं? अच्छा उद्धव, तुम्हें एक दृश्य दिखाएं। उद्धव जी को ले गए और उद्धव जी दूर से देख रहे हैं कि एक स्वर्ण कांति की अर्थात श्रीमती राधा रानी कमल के पुष्पों पर लेटी हुई हैं और बहुत सारी सखियां उनको घेरे हुई हैं। और ललिता विशा के हाथ में, ललिता जी के हाथ में रुई का फोया है और वो नाक के आगे लगा के देख रही हैं कि राधा जी जीवित भी हैं या नहीं। ये विरह की अवस्था है। ब्रजवासियों का जो विरह है उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ विरह किसका है? राधा रानी का। कुछ कह नहीं पा रही हैं और कैसे देख रहे हैं उनको कि उनकी सांस चल भी रही है या नहीं। मृत प्राय, प्राण छोड़ने ही वाले हैं। उद्धव जी ने जब ये दृश्य देखा आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा भी कोई कृष्ण से प्रेम कर सकता है? मुझे तो लगता था मेरे से ज्यादा कृष्ण से प्रेम कोई करता ही नहीं। उधर उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। और इधर भागवत जी में आता है भ्रमर गीत। राधा रानी के चरणों में एक भंवरा आ गया कमल का पुष्प समझकर, और राधा रानी उसको पैर से हटा रही हैं। और इधर उद्धव जी दूर से खड़े होकर सुन रहे हैं क्या कह रही है वो राधा रानी उस भंवरे को। राधा रानी किसको सुना रही है? उद्धव को। वो भंवरा कौन है? उद्धव जी। और भंवरे के माध्यम से उद्धव जी को समझा रही हैं। कह रही है भंवरे, तू कृष्ण का दूत है, तो क्या हमें यहां से लेकर जाने आया है? तू उस काले कृष्ण को कह देना वो लंपट है, छलिया है। हम तो उनसे निस्वार्थ प्रेम करती थी, लेकिन वो तो सत्य वचन बोलते नहीं, वो तो झूठ बोल के कह रहे थे आज जा रहा हूं, कल मामा को मारूंगा, परसों आ जाऊंगा, लेकिन वो आते नहीं। वो इसका मतलब झूठ बोलते हैं। इतना ही नहीं, क्या बोल रही हैं? राधा रानी कह रही हैं कि सारे काले झूठे होते हैं। रामलीला में राम जी का भी रंग कैसा है? काला, श्यामवन। राम जी ने क्या किया था? सुग्रीव की जब सहायता करी थी तो छुप के पीछे से बाली को बाण मारा था। तो ये सब चीटर हैं। इतना ही नहीं, जब वामन रूप में आए थे बोने बनकर, बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी, त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया, उसका सब कुछ लूट लिया। ये सारे काले एक जैसे होते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, कह तो रही हो काले एक जैसे होते हैं, लेकिन जब से आया हूं काले की ही बात करी जा रही हो। लेकिन उद्धव जी की कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोलूं इनको। उद्धव जी का ज्ञान धरा का धरा रखा। तब उद्धव जी ने अपना ज्ञान साइड में जाके फेंक दिया। उस स्थान को बोलते ज्ञान गुदड़ी, जहां पर उद्धव जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति का, उनसे ऊपर कोई ज्ञानी नहीं है। ब्रज में आकर जहां सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, वहां प्रेम की भाषा चलती है, ज्ञान की भाषा नहीं चलती। तब जब उन्होंने गोपियों के, बहुत लंबी कथा है, समय नहीं है, इसको खत्म करते हैं, कल देखते हैं, सुनेंगे। तो उस समय जब उद्धव जी ने देखा, तब उद्धव जी तो आश्चर्यचकित हो गए। उनको समझ ही नहीं आता क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। और दूर से राधा जी को प्रणाम किया, पास में भी नहीं गए, और कहा आशा महाचरम रेणु जुषाम अहिम श्याम वृंदावने की मपी गुलगुलता औषधि नाम। कह रहे मैं इन गोपियों को प्रणाम करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे को इस ब्रज में कोई लता पता बना दो, कोई घास का तिनका बना दो। वो उद्धव जी क्या कह रहे हैं, मेरा ऐसा कोई जन्म हो जाए जिसमें मैं ये सब बन जाऊं। क्यों? जब ये गोपियां चलेंगी मेरे ऊपर, पैर रखेंगी, तो इनकी चरणों की धूल मेरे ऊपर आ जाएगी। देखो उनके चरणों की धूली के लिए तरस रही है, ब्रजवासियों की महिमा है। और इतना ही नहीं, फिर आगे सोचा कि मैं इसके लायक भी नहीं हूं
कि इतनी सारी चरणों की धूल मिले? कह रहे चरण का एक रेणु, धूली का जो एक कण होता है वो ही मेरे मस्तक पे आ जाए। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षताम यासम हरि कथा गीतम पुनाति भुवन त्रयम। क्या कह रहे हैं? कह रहे वो राधा रानी के जो चरण के नीचे जो धूल है ना, उसका जो एक कण भी है, कह रहे उसकी मैं वंदना करता हूं, मैं उसको नमस्कार करता हूं, उस चरण धूल के कण को। वो भी मेरे मस्तक के ऊपर आ जाए तो मेरे जीवन सार्थक हो जाएगा। और ये जो गोपियों की कथा है, इसको जो सुनता है, ये पूरा का पूरा त्रिभुवन, पृथ्वी के नीचे के लोग, ऊपर के लोग सारे पवित्र हो जाते हैं। ये कथा इतनी सर्वश्रेष्ठ है। ये कौन कह रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं। तब उद्धव जी प्रणाम करके कुछ समय रहकर लौटकर कहाँ गए? मथुरा में। और तब कृष्ण अपने हृदय की बात उनसे कर पाए, क्योंकि अब कृष्ण ने क्यों भेजा था इनको? कृष्ण ने भेजा था, जाओ उद्धव वहां पर एडमिशन लेकर आओ। कहां पर? ब्रजवासियों के स्कूल में। वहां से सीख कर आओ प्रेम होता क्या है, तुम्हें अभी कुछ पता ही नहीं है। अगर प्रेम सीखना है तो ब्रजवासियों के स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, अर्थात गौड़िया मठ। ये प्रभुपाद ने जो गौड़िया मठ खोला, ये प्रेम की भाषा ही तो सिखान, ब्रजवासियों का जो प्रेम है गुरुजी हमें वही सिखाना चाहते हैं, वहां तक लेकर जाना चाहते हैं हमारी भावनाओं को। और वो कैसे होगा? नाम करने मात्र से, इससे बाहर कोई वस्तु नहीं है। और उद्धव जी तो गए तो एडमिशन लेने, वहां की प्रिंसिपल कौन है? राधा रानी। टीचर कौन है? गोपियां। उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया। तब दूर से प्रणाम करके आ गए। उस स्कूल में एडमिशन मिला नहीं, और बाहर से बस स्कूल को देख लिया, बड़ा अच्छा है, यहाँ के टीचर्स अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जितना बस वो पकड़ आए उतना ही समझ के आ गए। कृष्ण कह रहे वो इतना ही बहुत है मेरे लिए कि मैं इससे अपने हृदय की बात कर सकूं। ये भागवत जी की कथा है। बोलो श्री उद्धव महाराज की, समस्त गोपियों की, श्रीमती राधा रानी की, जोर से जय दो। श्री ब्रजवासियों की, श्री कृष्ण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्रजू की। ये जो अभी हमने कथा सुनी, जो हमारी माता ने कीर्तन किया था, अब इस कीर्तन को अगर आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा उसमें क्या भावना है गोपियों की। हमारे परम गुरु जी उद्धव कुंड में जब भी जाते थे तो भक्तों से इसी कीर्तन को सुनते थे। ये विरह का कीर्तन है जो गोपियां गाती हैं कृष्ण के लिए, क्योंकि अब कृष्ण के बिना उनका किसी भी वस्तु में मन लगता नहीं है। आज हमारा तृतीय दिवस था, कल चतुर्थ दिवस की कथा होगी, इसी तरह से समय रहेगा। कल हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के विषय में सुनेंगे, तीसरे जो गोस्वामी हैं, और जगन्नाथ जी की कथा का इस कथा से क्या संबंध है वो कल हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। अभी सभी लोग दीपदान के लिए खड़े हो जाए। Thank you.
जय श्री श्री गुरु का विधान श्री श्री राधा विनोद बिहारी श्री श्री राधा माधव गुरु की सर्वभूषण प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सरस्वती जगत की श्री पुरुषोत्तम मास की श्री पुरुषोत्तम रथ पालनकारी वृंद की जय पुष्पा श्री भक्ति दान सिद्धांति गोस्वामी महाराज की गुरुगण गुरु परंपरा की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की षट गोस्वामी वृंद की निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि।